देश की महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए परिवारों में वो मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल है और इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो भारत सरकार से बन पाएगा वो करेगी। कहा कि एक देश में दो कानून, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, दो विधान नहीं हो सकते, और दो विधान नहीं हो तो उसके लिए जो काम करना जरूरी है वो काम भी हमारी सरकार उसमें जुड़ी हुई है। मुस्लिम कंट्रीज की भी बात की कि वहाँ पर 3 तलाक नहीं है, तो भारत में कैसे हो सकता है? ये बहुत पुरानी कहानी है मैम। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 80-90 साल पहले इजिप्ट जैसे देश ने 3 तलाक की प्रथा को खत्म किया और देश के नियम कानूनों में कहीं पर भी बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर उन्होंने अपने नियम कानून को भी बदला और उसी व्यवस्था को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आवश्यक है। महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का विषय, सामाजिक न्याय का विषय है और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। हाल ही में विपक्षी बैठक भी खत्म हुई है, उसको लेकर भी फोटो अपॉर्चुनिटी बताया मुझे। प्रधानमंत्री जी ने उसको फोटो अपॉर्चुनिटी बताया क्योंकि सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठी फोटो खिंचवा रहे हैं और कई लोग और किस्म की बात कर रहे हैं, मगर हम तो ये मानते हैं कि कमल तो तभी खिलेगा जब आसपास दलदल ज्यादा होती है, तो कमल तो उसी में खिलता है। तो जिसने जितना करना है वो करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी और कमल खिलेगा, देश आगे बढ़ेगा। सवाल है G20 को लेकर जो चल रहा था पूरे देश में, प्रगति मैदान में जो रॉबरी हुई है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, एक पॉश एरिया पे ये सब होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बहुत अच्छी है। पंजाब में जहां इनकी सरकार है, देश में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर वहां पर है, वहां की स्थिति ठीक कर लें। और 40 एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, क्रिमिनल केसेस बने हुए हैं और इनके कॉरपोरेटर दिल्ली राइट्स, दिल्ली दंगों के अंदर, चाहे वो अमानतुल्ला खान हो, चाहे वो जिन्होंने अंकित नाम के आईबी अफसर की हत्या की थी वो हो, वो सब कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स जो हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और शायद इनके जब उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार आपराधिक गतिविधियों में ईडी की चपेट में या अन्य चीजों में जेल जाते हैं तो उनको निकालने के लिए शायद ये चाहते कि कानून व्यवस्था इनके हाथ में हो। प्रधानमंत्री जी को ये याद रखना चाहिए, उन्होंने जो संविधान की शपथ ली है वो बाबा साहब ने जो बनाया था वो ली है। और हम लोग एक बात कह रहे हैं, ये इधर उधर की बातें ना करें। जो संविधान बाबा साहब ने दिया था, देश का हर वर्ग वही संविधान पे सहमति जताता है और जताता रहेगा और संविधान को बर्बाद और चेंज नहीं होने देगा। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग 3 तलाक की बात करते हैं वो बेटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने 3 तलाक का कानून बना लिया, क्या फर्क पड़ गया? देश में क्या हो गया? 3 तलाक की जो आपने बात करी थी, मुस्लिम महिलाओं को चीख चीख के, उन महिलाओं के साथ आज क्या हो रहा है? उनको कौन सा रिलीफ मिल गया, जरा वो बता दें। सर, भ्रष्टाचार को लेकर भी प्रधानमंत्री ने हाँ, बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा 2G 3G और न जाने कितने घोटालों का उन्होंने 2 घंटे के भाषण में वो कहा, तो ये एक बात साबित हो गई। तो मैं उनसे कहूँगा कि ये जो घोटाले हुए थे, उस घोटाले में वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के नेताओं को जेल पहुँचवा दिया था। प्रधानमंत्री जी महाकाल घोटाला और सतपुड़ा घोटाला, रेमडेसिविर घोटाला, इनके लिए इन लोगों को कब जेल पहुँचाएंगे उसका जिक्र करते तो अच्छा लगता। वो कह रहे हैं कि गारंटी की बात चलती है, लोग कांग्रेस जैसे गारंटी की बात करती है और यहाँ पे वो घोटाले की गारंटी देते हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी एक गारंटी दे रहे हैं, कार्रवाई, घोटालेबाजों पे कार्रवाई की गारंटी। तो कब कर रहे हैं? वही तो कह रहा हूँ, कर देना। गारंटी दे रहे हैं क्या? जब आए थे तो कर देते कि हाँ, महाकाल घोटाले वाले आज से जेल में, रेमडेसिविर वाले जेल में, सतपुड़ा वाले जेल में, आयुष्मान कार्ड के धारकों घोटाले वाले जेल में, तो मजा आता जरा कि लगता है कि प्रधानमंत्री में दम है और वास्तव में प्रधानमंत्री दमदार बात कर रहे हैं। झूठी और फर्जी बातें हैं, हताशा है और कुछ नहीं है। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश को 2 कानूनों से कैसे चलाया जा सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट लागू करने को कहा है। विपक्ष के लोग वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं। उल्टी बात कर रहे हैं, वो खुद वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड करना था उनको, तो उनको चाहिए था कि पहले करते। 9 साल से उनका शासन है, इस पर चर्चा होती, बहस होती, पूरे देश के पैमाने पर लोगों की राय ली जाती, विपक्ष की राय ली जाती और सबकी राय ली जाती, लेकिन ये सब हुआ नहीं। तो जब जैसे ही चुनाव कोई आता है तो उनको ये सब चीज़ें याद आ जाती है। आपको लगता है कि यूसीसी को लेकर एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है आगामी चुनाव में? ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए
और नई चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह भी कहना है कि विपक्ष में बैठे लोग यूसीसी के मसले पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा हो। उन्होंने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जल्दी से यूसीसी देश में लागू। यूसीसी के कोई खिलाफ नहीं है, सभी दलों को, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के चर्चा करनी चाहिए।